ये कल रक्षाबंधन है, हमने अपनी बेटियों बहनों के लिए हमने सोचा उससे पहले एक तोहफा दिया जाए उनको। और हमें उनकी वजह से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनका बहुत बहुत थैंक यू। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कि लाइब्रेरी भी बच्चों के लिए खुलवाई है और उनके लिए बुकें भी वितरण की हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। जनपद पीलीभीत के माहौटांडा में एक लाइब्रेरी खोली गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से, और जो एक समाज सेवी हैं आरबी सिंह बरेली के हैं, बहुत नेक दिल के हैं, और वो हमेशा बच्चों के, गरीब बच्चों की मदद करते हैं और विशेषकर लड़कियों की। वो हर साल बच्चों के अपने जन्मदिन पर लाखों रुपए की किताबें बांटते हैं। और माहौटांडा में लाइब्रेरी खुली है और उसका आज उन्होंने उद्घाटन किया है, उनसे बातचीत करेंगे। जी सर जी, आप कार्य कब से कर रहे हैं? आज कहाँ आपने लाइब्रेरी? देखिए, पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोगों का कि आप जैसे हम लोगों को गली कुचे में जो लोग हम काम कर रहे हैं, आप उस चीज़ को हौसला अफजाई कर रहे हैं, बच्चों के भी हम लोगों के काम करने का। पिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक लंबे समय से जो है, और बीआर फार्म के साथ में हमारे जो राकेश भाई हैं, ये लोग पूरा डॉक्टर साहब की पूरी टीम है हम लोगों की। हम लोग लंबे समय से सोशल वर्क कर रहे हैं। तो गरीब बच्चों के लिए जिनके पास किताबें नहीं है, जिनके पास स्कूल की ड्रेस नहीं होती है, स्कूल भरने को फीस नहीं होती, उस पर हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। उसी के तहत आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम लोग पुस्तकें वितरित करते हैं, लोगों को सिलेबस बच्चियों को वितरित करते हैं, क्योंकि बेटी जो है वो दो घर को शिक्षित करती है। एक तो अपना माँ बाप का घर शिक्षित करेगी, दूसरी जहाँ जाएगी बेटी उसको शिक्षित करेगी। तो इसलिए उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं कि बेटियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमारा समाज का उत्थान कैसे हो। अगर हमारी आधी आबादी अनपढ़ रह जाएगी तो समाज का हमारा उत्थान नहीं हो सकता है। उसी मुहिम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी के तहत आज हमने जो आपने देखा BR अम्बेडकर लाइब्रेरी बनाई, ऐसी जगह जगह हम लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं। हर नया पंचायत स्तर पर हम लोग एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, जिनमें बच्चियों को पढ़ने के लिए, उसमें सिर्फ बच्चियाँ ही होंगी, कोई उसमें लड़के नहीं होंगे। सिर्फ हमने लड़कियों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि लड़कियों को लोग पढ़ाते नहीं हैं, लड़कियों को लोग बोझ समझते हैं, तो लोग बोझ ना समझें, इसलिए हम लोगों ने लाइब्रेरी बनाई है। कि शहर में तो लाइब्रेरियों के समय बहुत अच्छा क्रेज चल रहा है, तमाम लाइब्रेरियां बन रही हैं, लेकिन गांव में लाइब्रेरियां नहीं बन रही हैं। हमारी बच्चियां जो है वो शिक्षा से दूर रह रही हैं। तो उसी के तहत आज हमने माहौटांडा में जो है एक लाइब्रेरी बनाई है, डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी। उसमें जो पिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक का BR फार्म के सौजन्य से ये संचालित है। तो उसमें हमने बच्चियों के लिए किताबें दी हैं, उनके सिलेबस की किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं, हमने कंपटीशन की उन्हें बुक्स दी हैं। जैसे जो भी लड़कियां, अगर आपने कहा था कि पुलिस कांस्टेबल के यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, तो उन बच्चों को पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए वो भी बुक्स हम लाए हैं। GK GS की बुक्स लाए हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहें उस लेवल तक की हम लोग यहाँ पर बुक्स लाए हैं बच्चियों के लिए, ताकि बच्चियाँ अभी से पढ़ेंगी, अभी से सीखेंगी, तो आगे जाके अपने माँ बाप का और समाज का नाम रोशन करेंगी। यही हम लोगों की तमन्ना है। हम चाहेंगे बच्चियों से भी आप थोड़ा पूछें और उनसे जानकारी लें किस तरीके से क्या बच्चियाँ को क्या कैसा महसूस हो रहा है। जी थैंक यू। हम आपके जो साथ आए उनसे भाई साहब से भी जानकारी करना चाहेंगे, आप लोग कैसे जुड़े, कैसा क्या लगा, क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर विक्रम भदौरिया बरेली से हूँ और फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में बरेली में मानवता की सेवा में तत्पर हूँ। और मुझे बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ माधवटांडा के इस छोटे से गांव में आने का, और आर सिंह भाई साहब के माध्यम से मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि ग्रामीण इलाकों में इस लाइब्रेरी का उद्घाटन आज हम लोग करने आए हैं, और मैं अपने आप को बहुत ही कहते हैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे गांव की बच्चियों के लिए, स्पेशली बालिकाओं के लिए ये लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। और बहुत ही अच्छे विषयों पर यहाँ पर हम लोगों ने पुस्तकों का वितरण किया है। हम चाहते हैं कि शहर की कंपैरिजन गांव से बच्चियाँ निकलें और इस माधवटांडा गांव का नाम रोशन करें प्रदेश में और देश में। धन्यवाद। मुहिम आपकी कब तक चलती रहेगी और अगले क्या प्लान है? मैं इस मुहिम में आज पहली बार आया हूँ, और मैं भविष्य में कोशिश करूँगा कि जब भी मेरे को समय मिले मैं यहाँ आऊँ, इन बच्चों के लिए आगे कुछ करता रहूँ, और किताबों को जो इनकी ज़रूरत होंगी उनको पूरा हम लोग कर सकें। और इस मुहिम को हम चाह रहे हैं कि एक गांव से दूसरे गांव में, गांव से गांव, ब्लॉक लेवल पर इस तरह के हम आयोजन करते रहें और बच्चों, हमारी बालिकाओं को शिक्षित करते रहें। धन्यवाद। सर आपका परिचय? मैं सौरभ तोमर हूँ, बरेली का निवासी हूँ और एक व्यापारी हूँ। सर इनके जो काम कर रहे हैं इनके बारे में आप कब से जुड़े हैं, और जो काम करने का उनका तरीका आपको कैसा पसंद है? नहीं, बहुत अच्छा ये है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बने। विश्वगुरु तब बनेगा जब हमारे बच्चे जो है पढ़ेंगे और पढ़ के आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा भाई साहब ने कहा है कि एक जो बिटिया होती है वो पढ़ के दो घरों को शिक्षित करती है, एक अपना घर शिक्षित करती है, एक जहाँ जाएगी वहाँ शिक्षित करेगी। तो बिटिया को जितना हम ज़्यादा पढ़ा सकें और ज़्यादा किताबें जो भी संसाधन हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और उन्हें अच्छा पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए।
और हमारे साथ राकेश भाई साहब हैं जो भी वो समाज सेवा करते हैं और बातचीत करेंगे। आज हमारे माधोटांडा में आए हैं। सर, आपको कैसा लगा माधोटांडा का? बहुत बढ़िया जगह लगी। मैं तो पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। बच्चों को बड़े भैया का जन्मदिन होता है तो हम लोग पुस्तकें वगैरह वितरण करते हैं, तब भी यहाँ बड़ा अच्छा प्यार मिलता है आपके यहाँ। और आज हमने लाइब्रेरी BR अम्बेडकर लाइब्रेरी का खास मौका, इसलिए कल रक्षाबंधन है, हमने अपनी बेटियों बहनों के लिए हमने सोचा उससे पहले एक तोहफा दिया जाए उनको, क्योंकि बहनें हमारी जो पढ़ेंगी तभी घर रोशन करेंगी। अपने एक घर बिटिया जब पढ़ती है ना, अपना घर रोशन नहीं, दूसरे के घर भी रोशन करती है जाके। तो सबसे अच्छी बात है, बेटियों के लिए हमने ये पहल शुरू की है। आगे जब सबका सहयोग मिलेगा तो और भी खोलते जाएंगे हम लोग। थैंक यू। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं लड़कियाँ बहुत ही ध्यानपूर्वक, और उनके लिए जो व्यवस्था की गई है कि एक दूसरे के बच्चे डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए जो बीच में पर्दा भी किया गया है। आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। इन बच्चों से जानना चाहेंगे कि सर आपके लिए किसी प्रकार से जो मदद करते हैं कैसा लगता है आपका? सुरभि जी, आप जो लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका मिला है, इससे कैसे आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर महसूस कर रहे हैं हम, और सर को थैंक यू कहना चाहते हैं। आप सर हर साल आप लोगों को किताबें भी वितरण करते हैं? हाँ यस सर, करते हैं हर साल, और हमें उनकी वजह से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनका बहुत बहुत थैंक यू। बच्चों ने बताया कि हम उन सर के वजह से पढ़ पा रहे हैं, और वो तरह तरह से जो भी हो सकती है किताबों से लेकर फीस से लेकर हर तरीक़ा की मदद करते हैं। हमारे साथ में और भी बच्चे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसा क्या नाम है आपका? हमारा नाम अर्चना है। अर्चना जी, बताइए आप सर के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर के बारे में ये कहना चाह रही हूँ कि सर लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जिससे कि गरीब लड़कियों के लिए बहुत ही पढ़ने में लाभ मिल रहा है। जिनके माता पिता पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो सर उनके लिए ये बुकें वितरण कर रहे हैं, इस वजह से लड़कियां पढ़ पा रही हैं। जो आगे नहीं पढ़ पा रही हैं, मुझे यही सारे बच्चों के माता पिता से कहने का वो है, कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, जो कि वो आगे पढ़ के कुछ बनना चाहें। तो सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कि लाइब्रेरी भी बच्चों के लिए खुलवाई है और उनके लिए बुकें भी वितरण की हैं। अच्छा, और ये जो बच्चे इधर भी आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, और कोई बोलना चाहे सर के बारे में, जो भी कहना चाहे बोल सकता है। आप बोलेंगे सर? हाँ, क्या नाम है आपका? सपना। ये बताइए आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं? लाइब्रेरी में ना जी। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? अभिनय सोचिता। अच्छा, तो सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने क्या अच्छा किया जैसे? वो हमें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गरीब लड़कियां पढ़ नहीं पाती, इसलिए वो हमें किताबें दिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। उनके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए। धन्यवाद। देखा कि आपने जैसे कि इन गरीब बच्चों से भी बातचीत की है, सर ने जो लाइब्रेरी खोली है, और आपको बताते चलें कि जो लगातार जो गरीब बच्चों के लिए चिन्हित करके उनकी मदद कर रहे हैं सर, और ये उनके लिए समझो एक हिसाब से भगवान के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे कि गरीब बच्चियाँ उनसे पढ़ लिख कर जब वो ऊँचे पदों पर जाएंगी, तो आप लोगों से भी आशा करते हैं इन बच्चियों से कि आप लोग भी इसी प्रकार से इन गरीब बच्चियों की आप लोग भी मदद करना। गरीब बच्चों की जब जो जिस प्रकार से आपकी जो सर मदद कर रहे हैं, ऐसी ही मदद की भावना आप लोग रखना, ईमानदारी से पढ़ना, जिससे कि आप लोग दो घरों को रोशन करेंगे। तो वहाँ पर आप अपने आप में जब आत्मनिर्भर होगी तो आप स्वयं अपना प्रकाशवान बन सकती हैं। जब पढ़ी लिखी होंगी, कहीं भी जॉब कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, किसी पर आपको आश्रित नहीं होना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं मनोज कुमार आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। आपको खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।